और उसके बाद परस्पर गोपगण एक दूसरे पर दही डाल रहे हैं, माखन उड़ेल रहे हैं, माखन के गोले बना बना के चलाए जा रहे हैं। बड़ा दिव्योत्सव हुआ। और नंद महोत्सव का जो हल्ला है वो केवल गोकुल तक नहीं रहा, 84 कोस ब्रजमंडल तक भी नहीं रहा, सारे भूमंडल पर और 14 भुवन में उसका आनंद छा गया, सब जगह आनंद छा गया। तो देवता भी दर्शन करने आ रहे हैं, महादेव भी दर्शन करने पधारे हैं। अद्भुत आनंद हुआ। कितना दूध दही उड़ेला गया, बोले इतना दूध दही वहां उड़ेला गया नंद जी के आंगन में कि यमुना जी के माध्यम से बहते बहते तीर्थराज प्रयाग तक पहुंच गया। यमुना जी की धारा सफेद हो गई, इतना दूध दही डाला गया। हमारे ब्रज के संत तो कहते हैं कि जब कन्हैया प्रकट हुए तो दूध की धारा प्रयाग तक पहुंच गई। और जिस समय हमारी लाडली जी श्री राधा जी प्रकट हुई थी वृषभानु बाबा के यहाँ, उस समय और अद्भुत उत्सव हुआ था। उस समय तो इतना दूध दही उड़ेला गया कि दूध दही की धारा गंगा सागर तक पहुंच गई थी, गंगा जी में मिलकर। अद्भुत उत्सव। भगवान महादेव दर्शन करने आए। नंदगांव के आगे आसेश्वर महादेव विराजमान है। आशा लगाकर बैठ गए, बिना दर्शन के नहीं जाऊंगा, क्योंकि भक्त के जीवन में एक ही आशा होती है। क्या? भक्त के मन में एक ही अभिलाषा होती है, मुझे मेरे प्रभु का दर्शन हो जाए। आज हम जिस समय बद्रीनाथ में थे, वहां केदारनाथ में थे, एक माताजी कह रही थी, हमें उन्होंने हाथ पकड़ के रोक लिया और कह रही थी, महाराज जी हमें राम जी जानकी जी को हमने माता पिता माना है, तो वो हमें कभी मिलेंगे? आप हमें कहो कि कभी वो मिल जाए। मन गदगद हो गया कि प्राय लोग आते हैं, वो यही कहते हैं, महाराज जी ऐसी कृपा कर दो कि बेटे की नौकरी लग जाए, ऐसी कृपा कर दो कि बेटी का विवाह हो जाए, ऐसी कृपा कर दो कि बिजनेस चल जाए। लेकिन कोई बिरला ऐसा होता है जो कहता है ऐसी कृपा कर दो जो हमें भगवान मिल जाए, जो राधा रमण की कृपा हो जाए। भैया तात मिले पुनि भ्रात मिले और तात मिले युवती सुखदाई, साधन और सभी मिलवे पर संत समागम दुर्लभ भाई। भैया जीवन में सब कुछ मिल जाएगा पर संत दरस कठिन है। और जीवन में यह लालसा कि मुझे भगवान मिल जाए। सच्ची बात बतलाओ, कितने लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि हमें भगवान मिल जाए? हाथ उठाना बहुत सरल है, लेकिन हृदय से हम ये नहीं चाहते कि भगवान मिल जाए। हम चाहते हैं कि भगवान से कुछ मिल जाए। और जिस दिन भगवत मिलन की चाह जाग गई ना, उस दिन भगवान को ढूंढने जाना नहीं पड़ेगा। भगवान अपने आप आपको लीला दिखाने लगेंगे, भगवान आपके सामने प्रकट होने लगेंगे। कैसी लालसा जग जाए। मीरा जी कहती हैं कि दरस बिना दुख न लागे, दरस दुख न लागे, दुख न लागे, दरस बिना दुख न लागे, दरस बिना दुख न लागे। दर्शन के बिना मेरे नेत्र अब तो व्याकुल हो रहे हैं। बिना दर्शन के मुझे चैन नहीं आता। कब मुझे मेरे ठाकुर के दर्शन होंगे? कब गिरधर गोपाल मुझे दर्शन देंगे? एक एक पल मीरा के लिए भगवान के ब्रह में युगों के समान बीतता है। कब मेरे गोविंद प्रकट होंगे?
श्रीमद् भागवत तृप्ति देने वाला ग्रंथ भी है और प्यास देने वाला ग्रंथ भी है। और जीवन में भोगों की पिपासा तो है, पर भगवान की प्यास प्रकट हो जाए और भगवान की प्यास संत से, किसी सदग्रंथ से अथवा सत्संग से प्राप्त हो सकती है साहब, वैसे प्राप्त नहीं हो सकती। भोगों की लालसा तो मन में बहुत है, लेकिन ये लालसा हृदय में प्रबल हो जाए कि मुझे कन्हैया कब मिलेंगे। मीरा बन बन भटकती है, मुझे कन्हैया कब मिलेंगे। लोग ताने मारते हैं, अरे मीरा बाबरी हो गई है, तुझे होश नहीं है, तू क्या कर रही है। पर मीरा कहती है, लोग मुझे कुछ भी कहें, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, और मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना। दरस बिना दुख न लागे, दरस बिना दुख न लागे। मैं बिना दरस के रह नहीं पा रही हूं, मुझे एक एक पल युगों के समान बीत रहा है। ऐसा भगवान के दरस की लालसा जीवन में आ जाए तो भगवान को ढूंढना थोड़ा ही पड़ेगा। कथा किस लिए सुनी जाती है? वो प्यास जग जाए। ज्ञान की प्यास का नाम है जिज्ञासा, मुक्ति की प्यास का नाम है मुमुक्षा, और कृष्ण की प्यास का नाम है भक्ति। हमें भगवान के दरस की प्यास प्रकट हो जाए कि मेरे गोविंद मुझे कब मिलेंगे, मेरे लाला मुझे कब मिलेंगे। दरस बिना दुख न लागे, दरस बिना दुख न लागे। हमारे मन में भी दरस की चाह जग जाए। हम लोग 84 कोस में परिक्रमा कर रहे हैं, भगवान के लीला स्थलियों का दर्शन कर रहे हैं, भगवान के दिव्य स्थलों में हम लोग आकर के हमें वह सत्संग मिल रहा है। और इस दुर्लभ संयोग में हम क्या मांगे, इस अक्षय नवमी में क्या मांगे? प्रभु, अक्षय तो केवल एक आपका प्रेम है, संसार का प्रेम तो स्वार्थ का संबंध है। अक्षय कोई है तो आपका प्रेम और आपका संबंध है। मेरे नाथ, इस अक्षय नवमी में आपसे हमारा ऐसा अक्षय प्रेम जुड़ जाए कि कभी जिसका क्षय ना हो। भगवत प्राप्ति की चाह मन में जाग जाए, तभी हमारी कथा सुनना सफल है, तभी हमारी ब्रज यात्रा सार्थक है, और तभी हमारा मनुष्य होना सार्थक होगा। नहीं तो फिर भटकना पड़ेगा, बहुत भटकना पड़ेगा। अब मैं नाचो बहुत गोपाल एक नहीं आ, मैं संसार जाल में, भ्रम जाल में, नाना योनियों में बहुत भटका हूं। कितनी कितनी योनियों में जाकर के क्या क्या दुख भोगने पड़े हैं। इस बार आपने अपनी सेवा के योग्य शरीर दिया है, मुझे मनुष्य बनाया है। पशु पक्षी सेवा नहीं कर सकते, वो यात्रा नहीं कर सकते, वो सत्संग नहीं सुन सकते, लेकिन हम लोगों को भगवान ने यह मनुष्य तन दिया है। हम सत्संग कर सकते हैं, हम यात्रा कर सकते हैं, हम ठाकुर जी का नाम जप सकते हैं,
ठाकुर जी का श्रृंगार कर सकते हैं, उत्सव मना सकते हैं, तो भैया हम इस शरीर को संसार के भोगों में न लगा के भगवान की सेवा में समर्पित कर दें, क्योंकि ये शरीर भगवान की भोग्य है, ये शरीर भगवान के लिए है, संसार के लिए नहीं है। ये बार बार नहीं मिलेगा कि फिर तेरी माता तो ही ना जनेगी, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी। फिर तेरी जननी तोहे ना जनेगी। कबीर बाबा का ये पद है, कबीर बाबा कह रहे हैं कि इस बार तो तुझे मनुष्य का शरीर मिल गया है, पर इस बार चूक गया तो अब ना बनी तो फिर ना बनेगी। इस बार चूक गए तो चूक जाएंगे, इसलिए प्रार्थना करें भगवान हमें इसी शरीर से, इसी जीवन में इन्हीं आंखों से आपको देखना है, इसी शरीर से आपको प्राप्त करना है। ये चाह मन में प्रबल हो जाए। और क्या प्रभु से कहें, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना, जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना। अच्छा किस किस को कन्हैया को देखना है, तो भाव से पुकारिए। ये अक्षय नवमी का पर्व है और वृंदावन की भूमि है, और आज गोविंद आपकी बात खाली नहीं जाने देंगे। और देखो जब नंद भवन में नंद महोत्सव बना तो सब कोई बधाई लेने आए, और जब सब बधाई लेने आए तो बाबा ने किसी को निराश नहीं किया, मैया ने किसी को खाली हाथ नहीं जाने दिया। तो नंद बाबा और यशोदा से कहें कि मैया बाबा हम भी बधाई चाहते हैं। क्या बोले, एक बार अपने लाला के दर्शन हमें भी करा दो। कृष्ण कन्हैया लाल हो। विदुर भीलनी के घर जो तुमने देखे श्याम, 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 हमारा भी घर
तुम्हें एक नजर देखना है, ओ कन्हैया तुम्हें